डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इक्वल टू 4abc। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिख के हम मान लेंगे कि डेल इक्वल टू जो गिवन डिटर्मिनेंट्स है उसको लिख लिए b प्लस सी बी सी ए प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। तो गिवन डिटर्मिनेंट्स यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया है। अब यहाँ हम संक्रिया यूज़ करेंगे, ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो बाय यहाँ पे क्या करें, अगर मैं C1 में इसको ऐड करता हूँ, C1 में C2 को, तो देखो A ऐड होके A प्लस बी प्लस सी, इधर भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तीनों में आता तो कुछ फ़ायदा होता, दो में आने से कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ प्रूफ भी नहीं करना है A प्लस बी प्लस सी होता तो करते, तो उस तरीके से ये नहीं बनेगा, कोई और तरीका लगाओ। तो कोई और तरीके में अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इधर माइनस कर दूं, और तरीके सोचते टाइम हमको ये सोचना है कि कोई एलिमेंट जीरो हो जाए। तो जीरो तभी होगा b प्लस सी को ऐड करके इसमें माइनस कर दो। तो यही तरीका है। इसमें जाएंगे तो इसको लिखेंगे R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3। R1 में माइनस करेंगे R2 प्लस R3 को, तो डेल इक्वल टू b प्लस सी है ही, ठीक, ये a है, ये a है, फिर इधर b है, c है, c प्लस a है, c है, b है, a प्लस b है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में माइनस कर रहे हैं R2 और R3 को ऐड करके। तो माइनस इन दोनों को ऐड कर दो तो b प्लस सी, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 2c हो जाएगा, a प्लस 2c, माइनस लिख करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 2b। तो इस तरह से इसको माइनस कर दिए तो डेल इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी से b प्लस सी गया 0, b c, ये माइनस अंदर गया तो माइनस a कट जाएगा, माइनस 2c, c प्लस a c, माइनस अंदर गया तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b b a प्लस b। अब हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने से भी बन जाएगा, क्योंकि अब दूसरा जीरो तो आ नहीं रहा है। दो जीरो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही जीरो मिल रहा है। किसी रो या कॉलम में हम चाहते हैं कि दो जीरो आ जाए, तो यहाँ ऐसा तो आते हुए दिख नहीं रहा है। तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन मैं बिना डायरेक्ट एक्सप्लेन करे इसको और सॉल्व करके बताता हूँ, इससे तुमको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिना एक्सप्लेन किए अभी और आगे बढ़ते, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो टेकिंग कॉमन यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से 2 कॉमन लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, 2 कॉमन लेना ज़्यादा बेटर है। तो डेल इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ से 2 चलेगा तो माइनस सी माइनस b, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c प्लस a है, यहाँ c है, यहाँ b है, यहाँ a प्लस b है। तो यहाँ माइनस बी सी और माइनस b आ गया, 2 कॉमन लिए थे। अब हम इसको क्या करेंगे, इस R1 को इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ भी देखो c है, यहाँ b है, कम से कम ये दो तो हटेंगे। तो बाय R2 में R2 प्लस R1 एंड R3 में R3 प्लस R1। तो डेल इक्वल टू 2 0 है, b है, c है, माइनस c है, c प्लस a है और c है यहाँ, फिर यहाँ पे माइनस b है, b है, a प्लस b है। तो R2 R3 में क्या कर रहे हैं, R1 को ऐड कर रहे हैं। तो प्लस 0, R1 में 0 है, प्लस 0, R1 दोनों में ऐड कर रहे हैं, R2 में भी R3 में भी। माइनस c को ऐड करेंगे तो माइनस c, माइनस b को ऐड करेंगे तो माइनस b। तो इस तरह से ये ऐड किए तो डेल इक्वल टू 2 0 b c, ये माइनस c वैसे ही रहने वाला है, a 0 माइनस b 0, b कट गया, a बचा। तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, यहीं एक्सप्लेन कर देते तो आंसर हमारा जल्दी आ जाता। लेकिन यहाँ तुमको कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम ऑपरेशन करके इसको ईजी से ईजी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कोई 2 टर्म 0 हो जाए किसी एलिमेंट का, ऐसा तो नहीं हो रहा, भले ये 0 है लेकिन किसी एक रो या कॉलम में नहीं है, फिर भी अब हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू C1, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो डेल इक्वल टू 2 तो है ही। अब C1 में 0 है, B है, C है, तो 0 को तो लिखते नहीं है, B को लिखेंगे, B में माइनस, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ और बार बार बताता हूँ कि एक्सप्लेन करते टाइम जब भी ये टर्म आते हैं तो इनमें माइनस लगता है, ये चारों में। तो इस बार एक्सप्लेन C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, C1 में 0 है, B है, C है, तो B में माइनस लगेगा, ये माइनस लिख लिए। फिर सब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -C -B 0A, फिर इस C को लिखे +C लिखे, इस कॉलम इस रो को इस रो या इस कॉलम को छुपाए तो -CA -B 0 ब्रैकेट बंद। तो डेल इक्वल टू 2 -B ऐसे ही है, पहले से माइनस लिख लेना है यहाँ, फिर यहाँ C है प्लस C पहले से यहाँ माइनस लिख लेना है। अब क्या होगा, इस -C का A से इंटू होगा तो -CA, फिर -B का 0 से इंटू हुआ तो 0, वैसे ही -C का 0 से इंटू हुआ तो 0, -B का A से इंटू हुआ तो -AB यानी +AB। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू 2, ये -B अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस ABC, C अंदर गया तो ABC, ABC ऐड होकर के 2ABC हो जाएगा, 2 × 2ABC, तो डेल इक्वल टू 4ABC। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट।